कोनिचिवा दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन द क्लास। हाँ, ये एक रोमांटिक एंड कॉमेडी जॉनरा बेस्ड एनिमी है। सो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो क्लास की ओर बढ़ रहा था, पर तभी उसके रास्ते में एक लड़की उसे रोक उसका टाई पकड़ उसे धमकी देने लगती है कि अगर उसने उनकी शादी के बारे में किसी को भी कुछ भी कहा तो वो उसे मार देगी। फिर हम उस लड़के की इनर थॉट सुनते हैं जिसमें वो बोल रहा था कि मुझे किसी मजबूरी से उस लड़की से शादी करना पड़ा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ भी वो दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे थे। तभी वहाँ हिमारी नाम की एक हॉट मिल्फ आ जाती है जो उन दोनों को अलग कर शांत करवा देती है, और यही से हमारा दोनों कैरेक्टर्स के नाम रिवील होते हैं, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर का नाम साइतो और मेन लड़की का नाम अकाने था। दोनों को शांत कर हिमारी अकाने से साइतो पे इतने गुस्से का कारण पूछती है, जिस पर अकाने उसे एक बहुत ही वाहियात सा रीजन देने लगती है। तभी वहाँ एक और शॉर्ट लड़की शीशे आ जाती है जो कि साइतो की छोटी बहन थी। वो साइतो के पास आकर उसे प्यार से कुत्तों की तरह सहलाने लगती है, जो कि साइतो एंजॉय भी करे जा रहा था। फिर बातों बातों में ही हिमारी अकाने से साइतो से प्यार होने का जिक्र करती है, जो सुनते ही दोनों आग बबूले हो जाते हैं और एक दूसरे को गाली दिए भाग जाते हैं। फिर हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ साइतो अकेले रास्ते से जा रहा था, पर तभी उसे अपने दादाजी का कॉल आता है जो साइतो को मिलने बुलाने लगते हैं। बट साइतो इसमें साफ इनकार कर देता है, जिसका अंदाजा दादाजी ने पहले से ही लगा लिया था, जिस कारण उन्होंने खुद के बॉडीगार्ड से साइतो को दिन दहाड़े किडनैप करवा लिया। और ये दिल्ली था तो उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था। थोड़ी देर बाद साइतो मीटिंग स्पॉट में आ पहुंच गाड़ी से निकल यूपीएससी की तैयारी करने लगता है, पर तभी वहाँ अकाने आ जाती है जो अपने दादी से मिलने आई थी। वो दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं, पर तभी उनके ग्रैंड पेरेंट्स अपने फरारी में बैठ वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को एक जापानीज रेस्टोरेंट में ले आते हैं। वहाँ का खाना खाकर दादा और दादी तो एंजॉय कर रहे थे, पर दूसरी तरफ अकाने और साइतो यहाँ पर भी फिर से शुरू हो जाते हैं। उन्हें झगड़ते देख उनके ग्रैंड पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि चलो वो दोनों एक दूसरे से घुलने लगे। साइतो दादाजी की बात काटते हुए उन्हें अचानक बुलाने की वजह पूछता है, जिस पर उनके ग्रैंड पेरेंट्स अकाने और साइतो की शादी की बात बोलते हैं, जो शब्द सुन उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों गुस्से में शादी के लिए साफ मना कर देते हैं, जो सुन दादाजी हंसते हुए वहाँ एक आवारे कुत्ते को लाते हैं और साइतो को बोलते हैं कि अगर उसने ये शादी नहीं करी तो वो पूरी कंपनी इस कुत्ते के नाम कर देंगे। जो सुन साइतो के तो टट्टे जाम हो जाते हैं, और दूसरी तरफ अकाने की दादी भी उसे अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ फक फक करती है। जो सुन अकाने भी साइतो के साथ घबराई वही बैठ जाती है। सीन शिफ्ट होता है नाइट टाइम में, जहाँ दादाजी उन दोनों को ड्रॉप कर चले गए थे, पर वो दोनों अभी तक वही खड़े अपने अगले फैसले को लेकर सोच रहे थे। पर तभी दोनों दोबारा एक दूसरे से झगड़कर अलग हो जाते हैं। फिर हम अकाने को देखते हैं जो अपने घर में बेड पे लेटे अपना पास्ट याद करने लगती है, जिसमें वो लगातार 3 सालों तक एग्जाम में साइतो से हारती आई है। वो ये सब सोच दुखी हो रही थी, पर तभी उसे हिमारी का कॉल आता है जो पिक कर अकाने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाती है, बट एज अ एग्जाम्पल स्टोरी। अकाने की सारी बात सुन हिमारी उस लड़की को जबरदस्ती की शादी से इनकार करने को बोलती है। जो सुन अकाने रिलैक्स हो गलती से हिमारी के सामने शादी के बाद बच्चों की बात बोल देती है, और बच्चे शब्द सुनते ही हिमारी अकाने पर डायरेक्ट हमला कर देती है कि उसे खुद की शादी के बाद एटलीस्ट 100 बच्चे तो करने ही पड़ेंगे वरना नहीं चलेगा। और ये सब बात सुन अकाने भी शर्माते हुए उसे चुप कराने में लग जाती है। भाई 100 बच्चे कौन कराता है यार? मैं करवा दूंगा 100 बच्चे। तू चुप कर छुतिए। सीन शिफ्ट होता है साइतो के घर में, जहाँ पर वो अकाने के साथ शादी की बात सोच परेशान हो रहा था, पर उसकी बहन शीशे उसे लाइफ फ्रीडम के बारे में ब्यूटीफुल स्पीच दिए शांत करवा देती है और कभी भी साइतो का साथ ना छोड़ने का वादा भी करती है, जिससे साइतो बहुत रिलैक्स फील करने लगता है। अगले दिन साइतो स्कूल में अकाने से मिलता है, जो उसे देख सीधा अपना मुंह स्टडी मोड़ लेती है, पर उनके बीच सडन बिहेवियर चेंज देख हिमारी और शीशे उन्हें भूले जा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है दादाजी के मेंशन में, जहाँ उन दोनों के सोचने का वक्त खत्म होने पर दादाजी उनसे दोबारा वही सवाल करते हैं और इस बार दोनों एक साथ शादी के लिए हाँ भी कर देते हैं। शादी को लेकर हाँ सुन दोनों ग्रैंड पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। फिर साइतो ग्रेजुएशन के बाद शादी करने की बात बोल वहाँ से जाने लगता है, पर तभी दादाजी उसे रोक अभी इसी वक्त शादी करने के लिए मजबूर करने लगते हैं। यहाँ तक दादाजी ने तो उनके लिए नया घर भी ले लिया था, जहाँ उनका सामान ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका था। ये सब अचानक होता देख अकाने की आत्मा परलोक सिधार जाती है, और दूसरी तरफ साइतो खड़ा अपने दादाजी को गालियां दिए जा रहा था, पर तब तक तो दादाजी अकाने की दादी को लिए स्मैश करने जा चुके थे।
अकाने खुद की दादी को जाता देख टुकड़े में बिखर जाती है और साइतो भी अब मजबूरन घर में घुसकर एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ उन्हें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पूरे घर में बस एक ही बेड है। एक बेड देख साइतो सीधा अपने दादाजी को कॉल कर देता है, जहाँ पर दूसरी तरफ वो दोनों अपने अलग ही चिल कर रहे थे। दादाजी कॉल में उन्हें अब से एक ही बेड में सोने की बात बोल कॉल एंड कर देते हैं। उनकी ये बात सुन साइतो जल्दी से रूम में कैमरा ढूंढने लगता है जिससे उन पर नजर रखी जा रही थी। पर दूसरी तरफ तो अकाने सोचने लगती है कि साइतो शायद उसके साथ गुलू गुलू करना चाहता है, जिसलिए वो साइतो को एक पेंसिल से डराकर दूसरे रूम में भाग जाती है। थोड़ी देर बाद साइतो एक दूसरे रूम में आता है जहाँ उसके दादाजी ने उनके लिए पिज्जा रखा हुआ था। साइतो उस पिज्जा से पहला स्लाइस लेने ही वाला था, पर तभी दरवाजे से अकाने आती है जो पप्पी फेस के साथ पिज्जा को घूरे जा रही थी। साइतो उसे देख पिज्जा ऑफर करता है, बट अकाने फिर से अपनी अजीब बातें करने लगती है कि साइतो उसे पिज्जा खिलाने के बहाने उसके साथ गुलू गुलू करना चाहता है, और इस बीच अपने हिस्से का पिज्जा लेकर फिर से रूम में घुस जाती है। खाना खत्म कर साइतो थका हुआ अपने रूम में जाकर बेड पे लेट जाता है। तभी अकाने वहाँ आकर मजबूरन एक ही बेड में सो जाती है। अकाने के साथ साइतो को अच्छा फील हो रहा था, पर सोच में मोच लेकर पैदा होने वाली अकाने तो यहाँ पर भी साइतो को सुना देती है। फिर उनके बीच थोड़ी सीरियस बातें होने लगती हैं, बट इस दौरान गलती से साइतो का हाथ अकाने की तरबूजों पर जा लगता है, जिस पर अकाने सीधा उसका हाथ तोड़ने पर उतर आई थी। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ साइतो क्लास के बाहर खड़ा ये सब याद कर रहा था जो अब तक उनके साथ हुआ है, और दूसरी तरफ अकाने उसको जान से मारने की धमकियां दिए जा रही थी। अगर उसने स्कूल में शादी की बात करी तो वो साइतो को जिंदा मार देगी वगैरह। साइतो भी ये बात बोलने से इनकार करता है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर राजी हो जाते हैं। और इसी के साथ आई गॉट मैरिड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन द क्लास का एपिसोड नंबर 1 भी खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, याद से घंटी बजा देना ताकि अगले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।